आज ये हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है 2, 4, 8, 16। ये हमें सीरीज़ गिवन है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये AP है या नहीं। अगर ये AP है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। अगर ये AP नहीं है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले D निकालते हैं। D = A2 - A1। तो हमारा A2 ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो = 2 आ गया। अब हम एक बार और D निकालते हैं। हम A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 - A2। अगर ये AP है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो 8 - 4 = 4। तो ये दोनों D की जो हमने 2 वैल्यू निकाली हैं ये इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे हम कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, लिख सकते हैं इज़ नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट एन AP, इसीलिए AP नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, देखते हैं कौन सा AP है। तो हम यहाँ पे लिया 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी D निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा A2 - A1 फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे 5/2 - 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 हमारा एलसीएम आ गया। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 2 या 4 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। तो हमारे पास ये वैल्यू 1/2 आ गई। अब एक बार और D निकालेंगे। तो D = अब लेते हैं A3 - A2, A3 - A2। A3 है 3 हमारे पास और ये है A2 है 5/2। तो हम इसका एलसीएम लेंगे 2, 2 3 = 6 - 5 = 1/2। तो ये दोनों D सेम आ गए। तो इसका मतलब ये AP हो सकती है, लेकिन एक बार और D की वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि D ये AP है या नहीं। तो हम यहाँ पे A4 - A3 लेंगे। A4 की वैल्यू हमारे पास 7/2 - A3 की वैल्यू 3। तो हमारे पास एलसीएम 2 आ गया। तो ये 7 - 2 3 = 6 = 1/2। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 = 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1/2। इसे भी 2 3 = 6, 6 में से 5 माइनस करो 1/2, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो तीनों D की वैल्यू हमारी क्या आई है, सेम आई है। तो ये लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सो इट इज़ एन AP। तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है। जब ये AP है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए कहा है। तो हमारे पास A1 A2 A3 A4। तो अब हमें A5 निकालना है। तो A5 = फॉर्मूला होगा A4 प्लस में D, यानी कि पिछले टर्म में अगर D ऐड करते हैं तो हमारे पास 5th टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे A4 की वैल्यू डालते हैं 7/2 प्लस D की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। तो ये डाल दी हमने। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 718/2 = 4 वैल्यू आ गई हमारी। तो ये हमारा 5th टर्म आ गया। इसी तरह से हम 6th टर्म निकालेंगे तो A5 + D लिखेंगे। A5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये आई है हमारे पास A5 की वैल्यू 4 प्लस D की वैल्यू 1/2। तो हो गया 2 4 = 8, 19/2। इसी तरह से हम A7 निकालेंगे। तो A7 = होगा A6 + D। A6 की वैल्यू डाल देंगे। A6 की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ गई, ये वाली, प्लस 1/2। तो हो जाएगा हमारे पास 10/2। सॉल्व करेंगे 2 5 = 10। तो इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4, 9/2, 5।
इस तरह से हमारे पास ये ए पी होगी। हम इसी तरह से और भी इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो इस तरह से हमारे पास ये ए पी दे रखी है। अब ये ए पी है या नहीं हमें ये चेक करना है, तो हम सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारे पास -3.2, ये वाला माइनस देखो यहाँ आ गया। अब एक माइनस, ये जो वैल्यू माइनस की है तो इसे इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान रखना है हमें यहाँ पर दो माइनस लगाने, एक तो ये वाला माइनस और एक ये वैल्यू वाला माइनस। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -2.0, इसका मतलब हो गया 2। तो इस तरह से ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब फिर निकालेंगे डी की वैल्यू, तो अब लिखेंगे हम फॉर्मूला A3 माइनस A2। अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, -5.2 माइनस 3.2, तो ये माइनस करेंगे तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसमें से इसे माइनस कर देंगे -2.0। अब एक बार और हम डी निकाल लेते हैं, जिससे कन्फर्म हो जाएगा हमारा कि ये ए पी है। तो हम A4 माइनस A3 लिखेंगे। A4 की वैल्यू हमारे पास -7.2 माइनस ये डालेंगे, A3 की वैल्यू -5.2। यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये वाली वैल्यू दूसरा जो, जब दूसरा साइन एक साथ आता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे साइन को ब्रैकेट में लिख देते हैं। -7.2 प्लस 5.2, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे 2.0। अब यहाँ पर देखो ये तीनों डी की वैल्यू सेम है, इससे हमें पता चलता है कि इट इज़ एन ए पी। सो इट इज़ एन ए पी। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन ए पी। तो ये हमारी ए पी होगी। जब ये हमारी ए पी है तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कौन सा टर्म, 1 2 3 4, तो 5th टर्म निकालना है। A5 इक्वल टू, तो हमारे पास हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू डाल देते हैं। A4 की वैल्यू हमारे पास -7.2 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस -2 माइनस का 9.2। ये हमारे पास आ गया A5 की वैल्यू। अब हमें निकालनी है किसकी, A6 की वैल्यू। A6 इक्वल टू होगा A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई -9.2 प्लस डी की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -9.2 प्लस -2, तो इससे दोनों को ऐड कर देंगे -11.2। अब A7 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हम डालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा A6 प्लस डी। तो A6 यहाँ पर A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आई है माइनस का 11.2 प्लस इसकी वैल्यू -2 डी की, तो -11.2 -2, तो इनको ऐड कर देंगे माइनस का 13.2। तो इस तरह से हमारे पास में ये A5 A6 और A7 इन सब की वैल्यू आ गई। अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 5th, क्योंकि 4th क्वेश्चन उसी तरह से 3rd की तरह ट्राई करना। तो अब हमने ले लिया है 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में उसी तरह से हम डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा दूसरा टर्म है 3 प्लस √2 और हमारा फर्स्ट टर्म है 3। तो यहाँ पर 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 आ गई डी की वैल्यू। अब अगला निकालेंगे, डी इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास, 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे भी ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 प्लस √2। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे -3 हो गया, माइनस बाहर है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -√2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। अब एक बार और डी निकालते हैं उसी तरह, डी इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 3 प्लस
√2, 3 + 3 √2 माइनस A3 की वैल्यू 3 + 2 √2, ये हमारा 3 है। तो 3 + 3 √2 ब्रैकेट खोलेंगे, 3 साइन चेंज हो जाएगा -2 √2, इससे इसे कैंसिल हो गया। 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो √2 आ गया। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, तो इसीलिए क्या है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। ये हमारी AP है। जब ये AP है तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो 4 फिफ्थ टर्म निकालना है हमें, A5 = A4 + D। A4 की वैल्यू हमारे पास 3 + 3 √2 प्लस में D की वैल्यू √2, 3 + 3 √2 प्लस में √2। अब हम यहाँ पे 3 + 3 √2 में √2 ऐड करेंगे तो 4 √2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A6 बराबर A5 + D। A5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 + 4 √2 प्लस D की वैल्यू √2, तो हमारे पास होगा 3 + 4 और 1 5 √2। इसी तरह से हम निकालेंगे A7, यहाँ पे लाइन डाल दूँ, A7 = A6 + D। A6 की वैल्यू है 3 + ये वाली A6 की वैल्यू 3 + 5 √2, इसमें हमने D की वैल्यू √2 ऐड कर दी, तो 3 + 5 1 6 √2। इस तरह से हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए इस AP के। अब हम उसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, 11th क्वेश्चन। ये 11th क्वेश्चन है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं, तो D निकालेंगे, A2 - A1, A2 की वैल्यू A², इसकी वैल्यू A। हमने यहाँ से A कॉमन ले लिया, A - 1 आ गया। अब एक बार और D निकालते हैं, A3 - A2, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया A3, इसकी वैल्यू -A²। तो यहाँ से A² कॉमन ले लेंगे, A - 1। अब यहाँ पर देखते हैं, ये D आ गया हमारा A - 1, A² A - 1, ये वाला D आ गया। तो दोनों D इक्वल नहीं है, तो इसका लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP। यानी कि ये AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, तो हम इसके नेक्स्ट टर्म्स नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए अब इसे यहीं छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकलेंगे नहीं इसके। तो ये बाकी के जो क्वेश्चन है और ट्राई करके देखना। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट्स में लिखना, मैं उसकी वीडियो बना के आपको भेज दूँगा।